द बिलीवर। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल आपसे था। मेरे ना अभी कुछ टाइम पहले बात ना एक इससे हुई थी, एक हिंदू से हुई थी। मतलब वो ना एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स देखता था। तो मतलब मेरे से ना एक ऐसा क्वेश्चन कर दिया था कि मतलब मेरा भी ना ईमान बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मतलब ईशा का वक्त हो रहा था, मैं ना मतलब उसके क्वेश्चन की वजह से सोच रहा था मैं नमाज में जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन मैं गया, पता नहीं कैसे कैसे नमाज पढ़ा और मैं उसको ढूंढ लिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उसको एक्सप्लेन कर दें। एक हदीस है, हदीस जो है सही मुस्लिम की, जिसमें जो है ना एक मतलब जो ये वाली हदीस है कि वन एक फोर सलीम फाइव है। टू टू। जी 53D। जी ये हदीस को एक्सप्लेन कर दें कि वो लड़का भी तो काफ़ी मतलब आपको उसने क्या बताया, प्यूबर्टी सबसे अटेंड। पहले ये बताइए। हम्म। मुझे ना वो बहुत गलत तरह से बताया था, लेकिन मैं उसको पढ़ा तो वो वैसा नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा ये नहीं था था ना, कि वो तो लड़का। वही मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। जब वो ऐसा नहीं था, आपने जब नहीं उस नहीं हदीस नहीं। को खुद पढ़ा, तो क्या जी समझ में आया? वैसे ही समझ में आया जैसा उसने बताया। नहीं, नहीं, वो तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम ले रहा था, लेकिन जबकि वो पूरा ही गलत बोल रहा था। लेकिन वो हदीस में ऐसा नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो तो काफ़ी मैच्योर था ना वो लड़का, मतलब प्यूबर्टी अटेंड करने वाला था और जंग में ठीक भी है। साथ में था। ठीक है। तो फिर ठीक ऐसा है। हुक्म क्यों दिया गया कैसा हुक्म? कैसा हुक्म? कि उसको मतलब शकल का हुक्म दिया गया कि उसे आप दूध पिला दें? ये कहाँ लिखा है कि उसको इस तरीके से दूध पिलाएं कि वो जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है? ये कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा, नहीं, हजरत, ऐसा इससे लेकिन पहले कि आप शकल दोबारा पे इस चीज मैंने। को एक्सप्लेन करें, इबर भाई, जी इस पर मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ी है अडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग के नाम से, ठीक है। उसमें जी। मैंने इस अच्छा। इशू को एक्सप्लेन किया है कि अरबी जुबान में जो उर्ज़अत के लफ्ज इस्तेमाल रजात से निकले हैं, जब जी। तक वो सुदयई के लफ्ज इस्तेमाल, जिसको सद कहते हैं अरबी जुबान के अंदर ब्रेस्ट को, ठीक है। ब्रेस्ट। और अगर उसके अलावा इस्तेमाल हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि दूध मुंह के सीने के साथ या छाती के साथ लगा के उसको पिलाना है। उर्दे का मतलब होता है किसी बर्तन में निकाल के पिलाना। और अरब के अंदर ये चीज आज भी की जाती है। कई जी हाँ। औरतों को आज भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि वो फीडर में निकाल दें दूध को, ठीक है, उनकी हेल्थ की वजह से ये तो किया गया। अब मुझे बताएं कि इसमें, इस हदीस में कहीं लिखा हुआ है कि उस लड़के को इस तरीके से दूध पिलाओ कि जैसा कि छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है? कहीं अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर तो मसला खड़ा हो जाएगा। ऐसी तो कोई बात लिखी हुई है ही नहीं। दूध जी पिलाने नहीं, के लिए ऐसे क्या नहीं ये लिखे हुए जरूरी हैं। है कि उसके माँ की छाती से लगकर बच्चा दूध पिए? क्या ये जरूरी है? जी नहीं, लेकिन और उसमें था हदीस कि ना और हदीस और में ब्रेस्ट हदीस में के आता है अल्फाज कि नहीं वो है। दूसरे रूम पे और हैं। और हदीस में ब्रेस्ट के अल्फाज नहीं है। जी। जी। और और मुफ्ती साहब मेरा आपसे एक और था। दूसरे रूम में वो खातून जाएंगी ना, जारी बात है, वो अपना किसी सेपरेट जगह पे जाएंगी ना। हम्म, जी। नहीं, नहीं, अच्छा हुआ आपने मुझे क्लियर कर दिया, क्योंकि हम्म, मैं ना इसको लेके परेशान था और काफ़ी दिन से मैं कोशिश किया था, अच्छा, आपके एक और स्ट्रीम चले, में आने की अब कोशिश मैं किया आपकी था। बात रोककर एक बात कहना चाहूंगा। आपने जो जी, शुरुआत की अपने सवाल की, वो ये कि ईशा के वक्त एक शख्स ने आपसे ये सवाल किया और आप ये सोचने लगे कि मैं ईशा की नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं। मुझे एक जी, बात बताएं। ठीक है, एक सवाल आया, लेकिन आपने फिर भी, एक जहन में वसवसा आया और आपने फिर भी ईशा की जी, नमाज पढ़ ली। आपके लिए भी मैं बात कहना चाहूंगा और दूसरों के लिए भी, ये वसवसे पहली मर्तबा नहीं, ये रोजाना आ सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हमेशा ये जहन में रखें, दो चीजें जहन में रखें। पहली चीज, क्या आपके पास मुकम्मल नॉलेज है? अगर आप ये जी, समझते नहीं हैं है। मुकम्मल नॉलेज है और ये वसवसा और ये शक मेरे जहन में आ गया, अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता सुबह क़यामत तक, तो चलो भाई ठीक है, आदमी उस वसवसे को एंटरटेन कर ले। जब आप ये खुद मान के चल रहे हैं कि मेरे पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो फिर आप उस वसवसे को कैसे एंटरटेन कर रहे हैं? पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आप अगर उस खुदा के सामने नहीं झुकेंगे तो आपके पास ऑप्शन क्या है? जी, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं था। तो अगर ऑप्शन कोई है नहीं, खुदा मौजूद है, और खुदा जब मौजूद है और कायनात के निजाम को चलाने वाला है, तो वर्दी ऑफ वर्शिप भी है, माबूद भी है। तो हमारे पास कोई जी, दूसरा बिल्कुल। ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम उस वसवसे को एंटरटेन न करके अहले इल्म से जाकर पूछ लें कि भाई ये हदीस आई है, मुझे इस पर सवाल है, आप इसका जवाब दे दें जैसे आप यहां आए हैं। ये चीज जी, जहन में कभी भी आपके या किसी और के नहीं आनी चाहिए कि चूंकि फला शख्स ने मुझे ये एतराज कर दिया, अब मैं खुदा को मानूं या ना मानूं। आप ये मान के चलें कि मैं चूंकि इल्म नहीं रखता हूं और सामने वाला झूठ बोल सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। जी, सामने वाला झूठ बोल सकता है और मैं इल्म मुकम्मल नहीं रखता।
यही आपकी ऑनेस्टी की सबसे बुनियादी वो होगी, मेयार होगा। आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट बने, और आपकी ऑनेस्टी आपके साथ उसी वक्त होगी जब आप ये समझें कि भाई मेरे पास मुकम्मल इल्म नहीं है, वो आपके पास है नहीं, ये सबको पता है। मेरे पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है मुकम्मल नॉलेज। सवालात हमें भी आते हैं, हम भी रिसर्च करके हल करते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम सवाल आया खुद ब खुद हल हो गया। जी, इसमें मैं रिसर्च किया था तो मेरे को आंसर मिल गया था, लेकिन जैसे आमिर भाई ने बताया ना कि मतलब दूध पिलाने का मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्ट ब्रेस्ट से पिलाएं, वो बिल्कुल। प्याला मतलब कुछ इसमें निकाल के पिलाए। तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुआ। मतलब मैं उसको पढ़ा था, लेकिन मैं चाहता था कि ना उसको एक्सप्लेन किया जाए, तो क्या होता मतलब कोई वसवसा ना रह जाए। और ना मुफ्ती साहब, मेरा एक और और मैं सवाल था आपसे, बिलीवर जैसे भाई, कि बिलीवर भाई इससे पहले आप आगे बढ़े, एक और चीज यहाँ क्लियर कर, क्योंकि एक सवाल और जन्म लेगा, बाद में ले सकता है, कभी ले सकता है, तो इसलिए उसको भी अभी आपके साथ मैं डिस्कस कर लूं। देखें, एक तो ये है कि इस हदीस की शुरुआत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि ये खास वाकया था। कई उलमा कहते हैं उमूमी है, रज़ात कबीर आम हक है, मगर बाज हजरत आयशा कभी ये कॉल पेश करते हैं वो खास उनके लिए था, हुज़ैफा के लिए जी, और सलीम के लिए था। जो है सलीम जी के जी। लिए, सलीम के लिए और हुज़ैफा की वाइफ के लिए रज़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए खास था। मगर यहाँ एक नुक्ता बड़ा समझने के लिए जरूरी है, याद रखें, जब भी कोई हुक्म आपके सामने इस तरह का आए जो आपको बड़ा वियर्ड लग रहा हो, तो आपने ये सोच लेना है कि क्या वो वियर्डनेस आपके माहौल, आपके इर्द गिर्द, आपकी उम्र, आपकी एज, आपके टाइम की वजह से तो नहीं है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान या इन लोगों को रिजात का मसला उस तरीके से नहीं समझ आ सकता जिस तरीके से अरबिक कल्चर या ट्राइबल सिस्टम में होता था। मैं बताता हूं आपको मिसाल। और ना ये तरीका समझ आ सकेगा कि मुंह बोले बेटे की अहमियत क्या होती थी, क्योंकि अरब कल्चर को अगर आपने उस हुक्म को समझना ना, आपको उस टाइम में, उस फ्रेम में, उन माहौल में जाना बड़ा जरूरी है। अब कोई, मैंने एक दफा मुल्क को देखा, कहता है जी ये क्या चेंज आती होगी जी, वो दूध पी लिया तो वो क्या कैसे बन, ये क्या चक्कर क्या है। आपको इसलिए तसव्वुर नहीं समझ आएगा क्योंकि आप उस हॉल के अंदर वहां के आदात, वहां के तौर तरीके के मुताबिक नहीं रहे हुए। अरबों में मुंह बोले रिश्ते और रिजात, यानी जिस औरत का दूध एक बंदा पी लेता था ना, दाई का, उसको माँ का दर्जा, बल्कि माँ से भी ज्यादा बाज का दर्जा दिया जाता था। और उसकी खातिर जंगें रुक जाती थी, उनकी खातिर कबीलों में सुलह होती थी। लोग सारी सारी उम्र उस माँ से दूध पीने या उस माँ की बेटी से शादी नहीं करते थे, और अभी भी ये रिवाज है। तो रिजात का इस तरीके से एक सिस्टम था उनके यहाँ, उनके कल्चर में। तो ये पॉइंट भी आपके ध्यान में हमेशा रहना चाहिए कि क्या वजह है कि उस साइकी के अंदर ये चीज मानी जाती थी, ठीक है, उस माहौल में। बहुत शुक्रिया। चले ठीक है। जी, ओके जी। बहुत क्लियर हो गया।